अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाता है? अगर गलत तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो इसके लिए एक रिट का प्रयोग होता है हेबियस कॉर्पस, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? जो विधान परिषद है ये अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 कहाँ है? भाग 6 में। 52 से लेके 151 तक जो अनुच्छेद था वो भाग 5 के अंतर्गत है। अब 151 तक तो 52 से 151 तक भाग 5 है, तो 152 से शुरू होगा। 152 से लेके 237 तक भाग 6 के अंतर्गत है। हमारा अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है? 343। लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा है कि वो भाग 17 के अंतर्गत आता है। तो संघ की राजभाषा हिंदी कौन से अनुच्छेद में है? 343। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 भाग 3 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया कहाँ से गया? कौन से देश से यह प्रावधान लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 में है। इसे याद रखने का एक तरीका है कि 60 वर्ष की आयु में लोग रिटायर हो जाते हैं तो थोड़ा वित्तीय प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राजकीय आपात 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। उसके बाद है, राज्यों के बीच हुए विवाद की जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 भाग 11। 245 से लेके 263 का जो भाग है वो है भाग 11। अनुच्छेद 35 को कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 370 के खंड में, तो 1954 में। निरस्त कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद 35 को निरस्त कर दिया गया था 2019 को, 15 अगस्त 2019 को। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। 15 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 35 को निरस्त कर दिया गया।